तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी थंडर वोमेन वर्सेस होबार्ट हुराकन्स वोमेन के बीच वोमेन्स बिग बैश लीग 2024 का जो नॉकआउट मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा है। एक अच्छी बात यह है कि होबार्ट हुराकन्स वोमेन अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और सिडनी थंडर वोमेन हार कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके ये जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखें और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों कौन सी टीम्स की तरफ से बनाए टॉस के हिसाब से। तो गौर करिएगा ये जो मुकाबला है 27 नवंबर को खेला जाएगा, दोपहर में 1:45 पर स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो डरमोइनी ओवल सिडनी में यह मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों टोटल देखा जाए तो इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के ओवरऑल सारे साल मतलब सारे ईयर्स मिलाकर 21 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 14 बार। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी और जो भी टीम दोस्तों यहाँ पर चेस करेगी टारगेट को वो दोस्तों जीतेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर 121 रन का है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को उतनी मदद नहीं मिलती है, इसलिए एवरेज स्कोर थोड़ा सा नीचे है। हाईएस्ट स्कोर मात्र 171 रन का है, पर्थ स्कोचर्स वोमेन ने इसी साल बनाया है। और लोएस्ट स्कोर मेलबर्न रेनिगेट्स का है, 76 रन का ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 21 मुकाबले जो हुए हैं उसमें से 18 बार 150 के नीचे स्कोर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब तो आप लोग कंफर्म हो ही गए होंगे एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर कि यहाँ पर उतना ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। 150 और 170 के बीच में 2 बार, 170 और 190 के बीच में 1 बार और 190 के ऊपर भी एक भी बार स्कोर नहीं गया है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस साल के पिछले 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस सीजन केवल 3 ही मुकाबले हुए हैं और जो पिछला मुकाबला हुआ कुछ ही दिन पहले हुआ जिसमें मेलबर्न स्टार की टीम 108 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को सिडनी थंडर वोमेन चेस करके 4 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। और उससे पहले इसी साल कुछ ही हफ्ते पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें ब्रिस्बेन हीट वोमेन 6 विकेट से दोस्तों मेलबर्न स्टार वोमेन को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था और ये दोस्तों इस साल का पहला मुकाबला है इस ग्राउंड पर, जिसमें पर्थ स्कोचर्स वोमेन ने इस ग्राउंड का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया 171 रन का। और सिडनी थंडर वोमेन मात्र 97 रन पर ही दोस्तों ऑल आउट हो गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 8 विकेट और पर्थ स्कोचर्स वोमेन 74 रन से जीती। तो पिछले तीनों मुकाबले अगर देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि बॉलर्स को अच्छा खासा मदद मिला है और चेस करने वाली टीम जीती है। और अभी तक पिछले 3 मुकाबले और इस साल दोस्तों इस ग्राउंड पर जितने मुकाबले हुए हैं 26 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 14 विकेट। तो आपको टीम बनाते समय बॉलर्स पर भी फोकस करना है, खास करके फास्ट बॉलर। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग बराबर मदद मिल रही है दोस्तों फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को, थोड़ा सा फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर और रीसेंट फॉर्म। तो हेड टू हेड में 18 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में। सिडनी थंडर वोमेन 11 बार जीती है, होबार्ट हुराकन्स वोमेन 7 बार जीती है। तो थोड़ा बहुत पकड़ा सिडनी थंडर वोमेन का भारी है, लेकिन रीसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछला मुकाबला सिडनी थंडर वोमेन हार कर आ रही है और केवल 5 में से 2 ही मैच जीती हैं। होबार्ट हुराकन्स वोमेन पिछले 5 में से 3 मुकाबला जीती हैं, तो थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में सिडनी थंडर वोमेन की प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आपको ओपनिंग करते हुए चमीरा थपत्तू दिखेंगी जॉर्जिया वर्ल्ड के साथ, फिर तीसरे नंबर पर कप्तान फिल लिचफील्ड आएंगी, फिर तहिला विल्सन, जॉर्जिया एडम्स, फिर अनिका लोराडो, फिर दोस्तों सैमी जो जॉनसन, फिर हाना डार्लिंगटन, फिर यहाँ पर पेस्चेल, फिर दोस्तों एस इस्माइल, फिर सैम बेस्ट और समंथा बेस्ट, इनका 2 नाम है। तो यही दोस्तों प्लेइंग 11 रहने वाली है। और कुछ लोग सोचते हैं कि बैटिंग ऑर्डर किस प्रकार से रहेगी, मैं बैटिंग ऑर्डर नहीं बताता हूं। तो बैटिंग ऑर्डर भी बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगी जिस हिसाब से नंबरिंग की गई है। पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर के बीच आपको एस इस्माइल, सैम बेस्ट और अथुपत्तू बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, 1-1, 2-2 ओवर। और आखिरी ओवर में अथुपत्तू और हाना डार्लिंगटन बॉलिंग कराएंगी। अब दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको भी बिल्कुल फ्री में टीम चाहिए सारे मैचेस की, T10 की, मेंस मैचेस की, वुमेन्स मैचेस की, तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो लिंक पर आपको क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में है, और फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद सारे खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो सी अतुपत्तु शुरू जब हुआ था टूर्नामेंट तो उस टाइम 33 रन 2 विकेट, 33 रन 2 विकेट, 2 मैच में अच्छा पारी खेली थी, फिर 2 विकेट ली थी, फिर दोस्तों 2 मैच में फ्लॉप हुई थी और फिर 1 मैच में 2 विकेट मिला था, पिछले मैच में भी फ्लॉप हुई। तो जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है और पिछले 4-5 मुकाबले में इनका फ्लॉप होने का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेफ ऑप्शन रहेंगी, आप लोग अपने टीम में इनको रखिएगा। पिछले मैच में भी फ्लॉप हो गई थी, 11 रन मात्र बनाने पाई थी और बॉलिंग से विकेट इनको नहीं मिला था। बाकी जॉर्जिया वॉल की बात करें तो जॉर्जिया वॉल शुरू में एक मैच में 92 रन की पारी खेली, फिर एक मैच में 97 रन, फिर पिछले 3 मैच से दोस्तों इनका उतना अच्छा स्कोर निकल नहीं रहा है। 29 रन की पारी खेली थी, 97 रन नॉट आउट के बनाने के बाद, फिर पिछले 2 मैच में 11 रन और 11 रन, पिछले मैच में भी स्टार्ट इनको मिला था लेकिन पारी को लंबी नहीं करनी पाई। तो टॉप ऑर्डर से चमीरा अतुपत्तु पूरी तरीके से सेफ ऑप्शन रहेंगी, लेकिन जॉर्जिया वॉल थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। और अगर आप लोग अपनी टीम में जॉर्जिया वॉल को ले रहे हैं तो आपको यही सोच कर लेना है, चलेंगी तो 70-80 रन बनाएंगे ही, नहीं तो बहुत ही जल्दी आउट हो जाएंगी। तो अगर सिडनी थंडर वोमेन की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग जॉर्जिया वॉल को रख सकते हैं। बाकी पी लिचफील्ड की बात करें तो पी लिचफील्ड पिछले मुकाबले में 30 रन की पारी खेली, उससे पहले 28 रन, फिर 27 रन, 34 रन, 40 रन, 49 रन और 51 रन की अभी तक पारी खेल चुकी हैं। तो दोस्तों पी लिचफील्ड का परफॉर्मेंस ठीक है, मैक्सिमम बार ये दोस्तों ड्रीम टीम में हम सभी को दिखी हैं। तो जॉर्जिया वॉल और पी लिचफील्ड में पी लिचफील्ड सेफ ऑप्शन रहेंगी। जॉर्जिया वॉल ज्यादातर ग्रैंड लीग में ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो उनको आपको जॉर्जिया वॉल को मेगा ग्रैंड लीग में लेना है। बाकी विकेट कीपर से तहिला विल्सन की बात करें तो तहिला विल्सन का विकेट कीपर में देखा जाए तो पिछले मैच में 27 रन की पारी खेली, फिर 33 रन, फिर दोस्तों लगातार 3-4 मुकाबले में इनको उतना मौका नहीं मिला क्योंकि शुरू में बैटिंग नीचे करने आती थी, लेकिन जब से सेकेंड डाउन बैटिंग करने आई हैं पिछले 2 मैच से 33 रन और 27 रन की पारी खेली है। तो दोस्तों तहिला विल्सन भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगी। और अगर सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करती है तो अब तो ये मस्ट ऑप्शन रहने वाली है, तो इनको आपको जरूर रखना है। बाकी दोस्तों जॉर्जिया एडम्स की बात करें तो जॉर्जिया एडम्स का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बॉलिंग भी करा रही है लेकिन बॉलिंग से विकेट नहीं मिल रहा है, केवल 2 मैच में 1 विकेट मिला है, बाकी सारे मैच में फ्लॉप ही हुई है। बैटिंग से 10 रन, 11 रन, 19 रन, मतलब 15-20 रन के आसपास ये स्कोर कर रही है, कोई कोई मुकाबले में 10 रन, लेकिन शुरू में तो दोस्तों लगातार 2 मैच में फ्लॉप भी हुई थी, तो थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन है, तो जॉर्जिया एडम्स पर उतना फोकस नहीं करना है। अनिका लियोराडो की बात करें तो परफॉर्मेंस इनका भी बहुत ही खराब है, सारे मुकाबले में फ्लॉप हुई है, पिछले मैच में 9 रन, फिर एक मैच में 31 रन की पारी खेली थी। तो अनिका लियोराडो भी ये मतलब कह सकते हैं कि रिस्की ऑप्शन है, तो इन दोनों पर आपको बहुत ही ना के बराबर फोकस करना है। ये शुरू से ही फ्लॉप होते आ रही हैं, आपको टॉप ऑर्डर के जो मैंने प्लेयर्स बताया उन्हीं पर फोकस करना है। बाकी सैमी जो जॉनसन की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। शुरू में तो दोस्तों कुछ मुकाबले में बॉलिंग इनको मिला था लेकिन विकेट ही नहीं मिला, पिछले 3 मुकाबले से बॉलिंग नहीं करा रही है, पिछले मैच में 21 रन, फिर 8 रन, 14 रन की पारी खेली, लेकिन इतना नीचे है इनका बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग नहीं करा रही है, तो ये भी दोस्तों आप लोग के लिए रिस्की ऑप्शन ही रहेंगी। तो बीच में जो 3 खिलाड़ी हैं इन 3 खिलाड़ियों पर आपको ना के बराबर फोकस करना है। हाना डार्लिंगटन की आप बात कर लें तो हाना डार्लिंगटन पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 3 विकेट ले चुकी हैं, एक मैच में 2 विकेट और एक मैच में 3 विकेट। तो हाना डार्लिंगटन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विकेट लेती हैं तो 2-3 विकेट ले ही लेती हैं। पेस्टेल की बात करें तो पेस्टेल पिछले 3 मुकाबले में देखा जाए तो इनको 4 विकेट मिला है और इनका दोस्तों परफॉर्मेंस बीच में बहुत ही बेहतर था। तो पेस्टेल को अगर आप लोग ले रहे हैं तो ग्रैंड लीग में ही ज्यादातर लीजिएगा, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि टीम बनाते समय बहुत ही कंफ्यूजन भी हो रही होगी। तो दोस्तों हाना डार्लिंगटन थोड़ी सी सेफ ऑप्शन रहेंगी क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बेहतर है। पेस्टल आप लोगों के लिए खास करके ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि उतना लोगों ने नहीं लिया है, बीच में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था इनका। एस इस्माइल, सैम बेस्ट सेफ ऑप्शन रहेंगी। एस इस्माइल को हालांकि पिछले 2 मैच से विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले 3 विकेट, फिर दोस्तों 2-2 विकेट ली हैं, फिर 2-2 विकेट 2 मुकाबले में, और सैम बेस्ट तो दोस्तों विकेट ही लेते आ रही हैं, बीच में 4-4 विकेट, 3-3 विकेट भी इनको मिला था शुरू में। तो दोस्तों जो सेफ ऑप्शन रहेंगी वो सैम बेस्ट रहेंगी, एस इस्माइल, और बाकी दोस्तों पेस्टल ग्रैंड लीग के लिए और हाना डार्लिंगटन को आपको टॉस के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से अब किसी का खेलने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जो इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो दोस्तों मैंने दिखा ही दिया। हालांकि जो प्लेयर बेंच पर बैठी है इनका भी रिकॉर्ड आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, इधर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो चमीरा अतुपत्तु 8 मुकाबले खेली हैं, 28 का एवरेज है दोस्तों इनका। हॉबर्ट हुराकन सुमन के खिलाफ 3 ही विकेट मिली है,
इस ग्राउंड पर तो दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप है, लेकिन बॉलिंग से 4 विकेट मिली है। जॉर्जिया वॉल बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 8 मुकाबले में 10 का ही एवरेज है, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है। ग्राउंड पर 16 का एवरेज है। पीलिच फील्ड की बात करें तो 37 का एवरेज है, तो पीलिच फील्ड इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो यहाँ पर पीलिच फील्ड पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है आप सभी को। ग्राउंड पर 18 का एवरेज है। तहिला विल्सन का 8 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 14 का है। बाकी दोस्तों जॉर्जिया एडम्स का हेड टू हेड में 3 मुकाबले में 2 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर 14 का ही एवरेज है, विकेट नहीं मिली है। बाकी अनिका लियोरार्डो का 27 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 17 का है। और सैमी जो जॉनसन का 16 मुकाबले में 16 विकेट मिली है और इस ग्राउंड पर कुछ खास नहीं है। तो इस ग्राउंड पर दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है कोई भी प्लेयर्स का, तो आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड ही बेहतर देखना है। डार्लिंगटन की बात करें तो 8 मुकाबले में 11 का मतलब 8 मुकाबले में 11 विकेट ली है। ग्राउंड पर 3 मुकाबले में 4 विकेट, तो हेड टू हेड में हाना डार्लिंगटन बेस्ट रहेंगी। पेस्टल 8 मुकाबले में 10 विकेट, एस स्माइल 7 मुकाबले में 8 विकेट और सैम बेस्ट 16 मुकाबले में 20 विकेट। तो सैम बेस्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है और आप लोग हाना डार्लिंगटन पर भी फोकस कर सकते हैं। और इस ग्राउंड पर तो दोस्तों उतना बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही रिकॉर्ड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स वोमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में रोजमेरी मैयर को खिलाया गया था क्योंकि ये आपको स्क्वाड में ऐड हुई थी, तो इधर से आपको लीजली ओपनिंग करते हुए दिखेंगी एलिसा वेलेनी के साथ, और लीजली इस साल 2 शतक लगा चुकी हैं। फिर निकोला कैरी, एच ग्राहम, सूजी बेस्ट, तबिता स्लेव, फिर केथरी ब्राइंस, फिर दोस्तों मोलिया स्ट्रेनो, एमी स्मिथ, लॉरेन स्मिथ और रोजमेरी मैयर। तो प्लेइंग 11 इनकी यही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। पिछला मैच जीत कर आ रही है, तो मोलिया स्ट्रेनो, रोजमेरी मैयर आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते दिखेंगी। आखिरी ओवर में केथरी ब्राइंस और एमी स्मिथ बॉलिंग कराएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। हालांकि दोनों टीम्स में बेहतर है, लेकिन इनका कुछ ज्यादा बेहतर है। लीजा ली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि दोनों टीम्स के बीच इस साल 2 मुकाबले हो चुके हैं और दोनों टीम्स एक मुकाबले आमने सामने जीती है, तो लगभग आपको कांटे की टक्कर देखने को ही मिलेगी। लीजा ली की बात करें तो 150 रन की पारी खेल चुकी है एक मैच में 103 रन, फिर 2 मैच में फ्लॉप हुई थी। पिछले मैच में इनके बल्ले से फिर रन निकला था 44 रन। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी इलाइज वेलेनी जब से ओपनिंग कर रही है तब से इनका और भी बैटिंग निखर कर आया है। 23 रन, 44 रन, 36 रन और 11 रन की पारी पिछले मैच में, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो दोनों ओपनर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। फिर निकोला केरी भी सेफ ऑप्शन है, पिछले मैच में 1 विकेट ली थी, उससे पहले 3 विकेट, फिर 18 रन, 64 रन, 17 रन, 2 विकेट, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ रहेंगे। एच ग्राहम की बात करें तो एच ग्राहम पिछले 4 मुकाबले से दोस्तों एच ग्राहम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई हैं। शुरू में 8 रन 2 विकेट, फिर 1 विकेट और 23 रन 3 विकेट की पारी खेली है, लेकिन पिछले 4 मुकाबले से एच ग्राहम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। पिछले मैच में 1 रन की ही पारी खेली, विकेट नहीं मिला, उससे पहले 2 रन विकेट नहीं मिला, फिर 1 रन विकेट नहीं मिला, तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस से जूझ रही हैं। तो एच ग्राहम को चाहे तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पर सूजी बेस्ट को ले सकते हैं, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग के लिए एच ग्राहम ट्रम्प ऑप्शन रहने वाली है। बाकी सूजी बेस्ट की बात करें तो हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहता है, लेकिन अभी नीचे आ रही है बैटिंग करने। पिछले मैच में 0 रन, फिर 17 रन, 15 रन, 32 रन की पारी खेली है और T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इनका बेहतर था। तबिता स्लेब की बात करें तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे है, तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। तो तबिता स्लेब और सूजी बेस्ट, इन दोनों का बैटिंग ऑर्डर नीचे है। सूजी बेस्ट और एच ग्राहम दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। और तबिता स्लेब की बात करें तो इनको बैटिंग पहले अगर करेगी टीम हॉबर्ट हुराकन्स की, तभी आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के ऊपर। तो केथरी ब्राइंस का दोस्तों बैटिंग से परफॉर्मेंस पिछले कुछ मुकाबले से बेहतर है और बॉलिंग से भी 2 विकेट ले रही हैं, तो केथरी ब्राइंस स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन हो सकती हैं। बाकी दोस्तों मोलिया स्ट्रेनो की बात करें तो अच्छी फॉर्म में है, भले ही पिछले मैच में विकेट ना मिली हो, लेकिन सेफ ऑप्शन रहेंगी। एमी स्मिथ पिछले 3 मुकाबले से 6 विकेट मिल चुकी है। लॉरेन स्मिथ पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, लेकिन उतना लोगों ने नहीं लिया है। रोजमेरी मैयर एक ही मुकाबले खेली है, विकेट नहीं मिला है, लेकिन वर्ल्ड कप में 4 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट लेकर आ रही है फाइनल मैच में। तो दोस्तों आपको अगर ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो ग्रैंड लीग में आपको लॉरेन स्मिथ और रोजमेरी मैयर पर फोकस करना है, और जो हमारी स्मॉल लीग की खिलाड़ी रहेंगी वो ये तीनों खिलाड़ी स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं। तो ये होगी हमारी सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो हेड टू हेड में लीजा ली का 24 का एवरेज है दोस्तों सिडनी थंडर वुमेन के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर दोस्तों मात्र 2 का।
इलाइस वेलेनी का 30 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 75 का है। निकोला कैरी का 15 का एवरेज है, हेड टू हेड में 13 विकेट ली है और इस ग्राउंड पर 16 का एवरेज है, 3 विकेट ली है 6 मुकाबले में। एच ग्राहम का 25 विकेट मिला है दोस्तों, 18 मुकाबले में 23 का एवरेज है। तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। सूजी बेस्ट 23 का एवरेज है, 4 विकेट मिला है, ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है। तबिता स्लेब का 22 का एवरेज है। बाकी बॉलिंग से मॉली एस्ट्रेनो का सबसे बेहतर है, 19 मुकाबले में 23 विकेट। फिर दोस्तों एमी स्मिथ 4 में 3, लॉरेन स्मिथ 12 में 4 ही विकेट मिली है, तो लॉरेन स्मिथ के ऊपर आपको कम फोकस करना है। बाकी रोजमेरी मैर 1 मुकाबले में 2 विकेट मिली है। ग्राउंड पर रिकॉर्ड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब ये तो हो गई पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग के लिए रहेगी और दूसरी टीम दोस्तों ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो स्मॉल लीग में दोस्तों पूरी टीम मैंने सेफ बनाई है और मैंने शुरू से ही बोला था कि बॉलर्स पर फोकस करना है क्योंकि ग्राउंड पर बॉलर्स को मदद मिलती है। तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने पूरा बॉलर्स पर फोकस किया है। निकोला कैरी हमारी दोस्तों यहाँ पर कप्तान रहेंगी और वाइस कप्तान दोस्तों चमीरा अतुपत्तु रहेंगी। दोनों ऑलराउंडर्स को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन किया जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगी। एच ग्राहम को मैंने लिया है। बाकी दोस्तों इलाइस वेलेनी, पी लिचफील्ड और लेजरली को मैंने लिया है जो कि टॉप ऑर्डर से वही बैट्समैन को मैंने लिया है जो कि परफॉर्मेंस कर रही हैं। और एस इस्माइल को मैंने लिया है, हना डार्लिंगटन और सैमंथा बेस्ट को मैंने लिया है सिडनी थंडर वुमेन की तरफ से। और दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से मॉली एस्ट्रेनो और एमी स्मिथ को मैंने लिया है जो कि अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से मैंने 4-4 बॉलर को ले लिया है। अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो ये हो गई हमारी पूरी स्मॉल लीग की सेफ टीम। अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैप्टन किया है लेजर लीग को क्योंकि 2 मुकाबले में ये 100 से भी ऊपर स्कोर कर चुकी हैं। पिछले मुकाबले में 44 रन की पारी खेली तो अच्छी फॉर्म में है। फिर पी लिचफील्ड, विलानी और जॉर्जिया बेल को मैंने लिया है। तो इस टीम में मैंने जॉर्जिया बेल को लिया है। बाकी दोस्तों बॉलिंग से यहाँ पर लॉरेन स्मिथ को मैंने लिया है जो कि रिस्की ऑप्शन है। तो 2 मैंने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लिया है जो कि कम लोगों ने लिया। वाइस कैप्टन मैं सैम बेस्ट को बना रहा हूँ, हना डार्लिंगटन। बाकी यहाँ पर 2 बॉलर सियतोपत्तु, निकोला कैरी और एच ग्राहम। तो इस टीम में मैंने कुछ ही बदलाव किया है। बाकी दोस्तों मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के हिसाब से किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम, ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम। फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।